मध्य प्रदेश के एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है, लेकिन हाल ही में हुए मध्य प्रदेश में उपचुनाव का मजा चखने के बाद चाहे उपचुनाव के उम्मीदवार हों या फिर सत्ता पक्ष, उपचुनाव लड़ने से घबराने लगे हैं, पीछे हटने लगे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के अंदर डर सा सताने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में वर्तमान में हुए उपचुनाव बीजेपुर विधानसभा सीट से पहले तक सभी कांग्रेसी विधायकों के अंदर उत्साह सा बैठा था कि हम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी में जाते ही बीजेपी का लोगो लगते ही हम जीत जाएंगे और बीजेपी का विधायक बन जाएंगे, बड़ी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बीजेपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के बाद वो सभी कांग्रेसी विधायक जो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, उनके अंदर घबराहट सी होने लगी और जिन्होंने भरे मंच पर खड़े होकर बीजेपी की सदस्यता तो ले ली थी, लेकिन अब वो अपनी पार्टी को छोड़ने से डरते हैं और बीजेपी में शामिल होने से भी घबराते हैं, क्योंकि वो अगर अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो पुनः उपचुनाव होंगे। लेकिन अगर उपचुनाव होंगे तो जीतना कितना सफल होगा, कितना उनके पक्ष में विधायकी आएगी, ये तो वो स्वयं जानते हैं, जिसका खामियाजा आज एक मध्य प्रदेश के कांग्रेस की विधायक बीच में पतंग की तरह लटकी हैं और वो कांग्रेस को ना तो छोड़ रही हैं और ना तो मन साफ कर बीजेपी में शामिल हो रही हैं, ना तो कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दे रही हैं और ना तो बीजेपी में सदस्यता ले रही हैं, ना तो वो बीजेपी की तरफ खुलकर जुड़ रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा सीट की विधायक कांग्रेस की तरफ से निर्मला सप्रे की। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सागर जिले में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई बड़े कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर खड़े होकर बीजेपी की सदस्यता ली थी और बीजेपी में मानसिक तौर पर वो शामिल भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्हें इंतजार था कि मध्य प्रदेश के बीजेपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, क्योंकि बीजेपुर विधानसभा सीट पर किसी सामान्य उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ाया था। वो तत्कालीन वन मंत्री को बीजेपुर विधानसभा सीट से लड़ाया था, वो भी वो कांग्रेस की तरफ से लगभग 6 बार के विधायक थे। उनको कहीं से यह आशंका नहीं थी कि बीजेपुर विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में नहीं आएगी, रामनिवास रावत हार जाएंगे। लेकिन खामियाजा ये हुआ कि जब बीजेपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए तो पूरे प्रदेश में एक बार बवंडर सा मच गया और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर बीजेपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को हारने का कारण क्या है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस की तरफ से एक सामान्य उम्मीदवार को लड़ाया गया था। अब हालात ये हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी वो कांग्रेसी विधायक जो बीजेपी की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने को लेकर उत्साहित थे, उपचुनाव को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि उनके अंदर ये भय नहीं था कि हम हार जाएंगे। लेकिन बीजेपुर विधानसभा सीट पर हारने के बाद वो सभी कांग्रेसी विधायक अब उपचुनाव के नाम से डरने लगे हैं। ऐसा ही हुआ निर्मला सप्रे के साथ। उपचुनाव के वो इंतजार तो कर रही थी, लेकिन अब वो उपचुनाव नहीं करना चाहती हैं, वो उपचुनाव से नहीं जीतना चाहती हैं, बीजेपी में शामिल वो खुलकर या फिर कागजी तौर पर नहीं हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई है। कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर उत्साहित है और कह रही है कि आप कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दीजिए और उपचुनाव कराइए, जो नतीजा होगा देखा जाएगा। लेकिन अब बीजेपी भी उपचुनाव को लेकर घबराने लगी है, बीजेपी भी अब उपचुनाव से पीछे हटने लगी है, क्योंकि निर्मला सप्रे खुले मंच में खड़े होकर बीजेपी का पट्टा पहना था। उससे तो यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि निर्मला सप्रे अब बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी की तरफ से उपचुनाव में जीतकर वो विधायक बन जाएंगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से भले निर्मला सप्रे मानसिक तौर पर चली गई हैं, लेकिन अब वो बीच में लटकी पतंग की तरह लटक रही हैं, ना तो कांग्रेस की तरफ हैं और ना तो बीजेपी की तरफ हैं। हाल ही में उनको लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि आखिर ये किस पार्टी की सदस्य हैं, जिस पार्टी में जाना चाहती हैं उस पार्टी में जा सकती हैं, हमारी पार्टी से इस्तीफा दें, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि अब हम निर्मला सप्रे को कांग्रेस के मंच में बैठने नहीं देंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पर एक्शन लिया है।
कांग्रेस से जवाब मांगा है कि आखिर निर्मला सप्रे को इस्तीफा या फिर निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं और वो किस पार्टी की विधायक है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा और निर्मला सप्रे को नोटिस पत्र भेजकर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि वो अभी तक कांग्रेस की ही सदस्य हैं, बीजेपी में वो सदस्यता नहीं ले सकी हैं, ना तो वो बीजेपी से जुड़ी हैं और ना तो वो बीजेपी की कोई कार्यकर्ता है। निर्मला सप्रे ने भी कहा है कि मैं जहां थी वहीं हूं, लेकिन कांग्रेस या फिर कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उमंग सिंगार कहते हैं कि हम निर्मला सप्रे को अपने मंच पर बैठने नहीं देंगे और ना तो वो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, क्योंकि खुले मंच पर वो बीजेपी का पट्टा पहन ली थी। लेकिन अब आखिर क्या होने वाला है, आखिर क्यों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी या फिर कांग्रेस के बगावती नेता डरने लगे हैं, क्यों घबराने लगे हैं, क्यों वो उपचुनाव नहीं कराना चाहते हैं? क्या कहीं बीजेपुर विधानसभा सीट ही वजह तो नहीं बन रही है? क्या उसी तर्ज पर हारने का डर सता रहा है कि अब वो उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा या फिर सदस्यता नहीं ले रहे हैं बीजेपी की तरफ और ना तो कांग्रेस की तरफ इस्तीफा दे रहे हैं? हालांकि अभी तक निर्मला सप्रे कांग्रेस में ही हैं, बीजेपी की तरफ भले वो मानसिक तौर पर गई हैं लेकिन वो सदस्यता नहीं ले पाई हैं। शायद वो इस पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की तरफ ही रहकर अपनी विधायकी संभालेंगी। आने वाले टाइम पर क्या होता है यह आने वाले टाइम पर ही देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।